आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा लेसन प्लान संख्या है 7 और हमारा लेसन प्लान है अर्थशास्त्र का और हमारा आज का टॉपिक है बेरोजगारी और क्लास है 9th। ठीक है, इस तरह से हम अपने लेसन प्लान के बारे में लिखते हैं। विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा एंड कालांश। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पर 4 लिए हैं। फर्स्ट है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकेंड है छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। और थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। फोर है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे होते हैं टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले हम बच्चों को बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, उसके बाद बेरोजगारी के प्रकार और उसके बाद लिया है हमने बेरोजगारी के कारण। तो हमने यहाँ पर अपने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। फर्स्ट है कि छात्राएं बेरोजगारी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं बेरोजगारी के प्रकार के विषय में बोध कर सकेगी। थर्ड है कि छात्राएं बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल, चौक, डस्टर, लपेट सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं बेरोजगारी के बारे में सामान्य जानकारी रखती है, ये हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर टेबल बनती है और इसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन अपने लिखते हैं। फर्स्ट लिया है हमने मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। बच्चे इसका आंसर देंगे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। सेकेंड है मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। बच्चे इसका आंसर दे देंगे कि रुपये की। थर्ड है कि रुपया प्राप्त करने के क्या क्या साधन है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि नौकरी, मजदूरी या व्यवसाय। फोर क्वेश्चन है हमारा यदि मनुष्य के पास नौकरी, मजदूरी या व्यवसाय न हो तो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चे इसका आंसर देंगे बेरोजगारी। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। या यहाँ पर हम अपने 4th क्वेश्चन को भी कर सकते थे समस्यात्मक प्रश्न, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद लिखते हैं हम उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं, आज हम बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, अनुभव, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री या मूल्यांकन। लास्ट वाला कॉलम है हमारा मूल्यांकन का और इसमें फर्स्ट लिखा है हमने बेरोजगारी। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यय संस्मरण कर सकेगी। इसके बाद हम थर्ड कॉलम में सबसे पहले लेंगे एक विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा है जो व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय आदि नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे बेरोजगार। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि बेरोजगारी के बारे में बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। और यहाँ पर फिर हम छात्राध्यापिका कथन लिख के बेरोजगारी के बारे में लिखेंगे। और सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे कि छात्राएं बेरोजगारी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। चलिए अब बेरोजगारी के बारे में देखते हैं। किसी देश में बेरोजगारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने वाले व्यक्ति हैं तथा वे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार है, परंतु उन्हें कई कारणों से काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है। फर्स्ट है कि काम करने के योग्य है, सेकंड है काम करने के इच्छुक है और थर्ड है वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार है। ठीक है, उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं है जैसे बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारों में शामिल नहीं किया जाता। और जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते उनकी गणना भी बेरोजगारों में नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब बेरोजगार किसको कहा जाता है, जो काम करने के योग्य है या फिर काम करने के इच्छुक है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको हम कहते हैं बेरोजगार। तो यहाँ पर हमने बेरोजगारी के बारे में बता दिया है। और इधर कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और यहाँ पर भी देखिए हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब मूल्यांकन वाले कॉलम में हम अपना एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों से पूछने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि बेरोजगारी का अर्थ बताइए। तो बच्चे यहाँ पर बेरोजगारी के बारे में बता देंगे क्योंकि हम बच्चों को बेरोजगारी के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा बेरोजगारी के प्रकार और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है, वे व्यक्ति जो काम करने के योग्य नहीं है बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे कि बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेरोजगारी के प्रकार बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि।
अब यहाँ पर देखिए हम बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर कि छात्राएं बेरोजगारी के प्रकार के विषय में बोध कर सकेगी। तो यहाँ पर देखिए अब बेरोजगारी के प्रकार इस प्रकार है। फर्स्ट है ऐच्छिक बेरोजगारी, सेकंड है अनैच्छिक बेरोजगारी, थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ है तकनीकी बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, देखिए जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम उपलब्ध होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करे तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। सेकंड है अनैच्छिक बेरोजगारी, इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, वह बेरोजगारी है जब एक वर्ष के कुछ महीने लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ऐसा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। बुआई जुताई कटाई के समय रोजगार मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई फसल की कटाई हो रही है तो तभी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, उसके बाकी समय में वो फ्री रहेंगे। और जुताई हो रही है या फिर किसी चीज़ की किसी भी फसल की बुआई हो रही है तो उस टाइम पे उनको मजदूरी मिल जाती है, लेकिन वैसे भी बेरोजगार रहते हैं। इसके बाद देखिए तकनीकी बेरोजगारी, वह बेरोजगारी जो तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक तकनीक पूंजी प्रधान तकनीक है। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रमिकों की जगह मशीनें ले रही है जिस कारण श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सारा काम आजकल मशीनें कर रही है, तो इस वजह से भी व्यक्ति क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। अब मूल्यांकन वाले कॉलम में अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि बेरोजगारी के कोई दो प्रकार बताइए, ठीक है। यहाँ पर फिर हम बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। और थर्ड टीचिंग पॉइंट है हमारा बेरोजगारी के कारण। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। प्रश्न है हमारा ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम न करे तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बेरोजगारी के कारण बताइए। और इधर कॉलम में सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण कर सकेगी। अब देखिए यहाँ पर हम बेरोजगारी के कारण लिखते हैं, छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। फर्स्ट है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इस वजह से भी क्या है कि व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं। सेकंड है धीमा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के कारण। थर्ड है कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि क्या है कि मौसम पर तो व्यवसाय मिल जाता है, तो उसके अलावा क्या है कि बेरोजगार रहते हैं। फॉरेस्ट सिंचाई सुविधाओं की कमी, है ना, जब क्योंकि जो फसलें हैं उनको मतलब सुविधा के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही है, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी व्यक्ति बेरोजगार है। फिफ्थ है संयुक्त परिवार प्रणाली, है ना, क्योंकि एक परिवार में अगर देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली का यहाँ पर मतलब है कि अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो वो चारों के चारों क्या कर रहे हैं, खेती में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उस खेती को 2 व्यक्ति कर ले और बाकी और कोई काम देखें। 6 है शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव न होने के कारण भी व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। अब इधर देखिए यहाँ पर इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और यहाँ पर हमारा ये थर्ड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है बेरोजगारी के कारण। और मूल्यांकन वाले कॉलम में हम यहाँ पर अब एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है बेरोजगारी के कोई 4 कारण बताइए। आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं और कुछ ट्रू फॉल्स लिए हैं 2। फर्स्ट है बेरोजगारी में डैश आदि को शामिल नहीं किया जाता। सेकंड क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे डैश बेरोजगारी कहते हैं। थर्ड है हमारा सही या गलत बताइए। तो फर्स्ट है इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का कारण है, ट्रू फॉल्स बताना है बच्चों को। सेकंड है आधुनिक तकनीक के कारण श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करते हैं, विषय प्रकरण दिनांक कक्षा एंड कालांश। इसके बाद बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिखी है और यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार। तो इस तरह से हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके पेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है गृह कार्य होमवर्क। होमवर्क में यहाँ पर हमने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। सेकंड है बेरोजगारी के कारण बताइए। और थर्ड है हमारा बेरोजगारी के प्रकार बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने
3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने होमवर्क में लिए है। इसके बाद आता है संदर्भ पुस्तक। संदर्भ पुस्तक में हम लिखते हैं कि हमने ये लेसन प्लान कहाँ से बनाया, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अगर इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।